इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जंप स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आज हम जंप स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज जंप स्टेटमेंट्स एंड ये कैसे काम करता है सी में। ठीक है, जंप स्टेटमेंट्स के अंदर आप चार कीवर्ड्स आते हैं, जैसे ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, गो टू, देन अनदर इज रिटर्न। ठीक है, तो जंप स्टेट्स के अंदर कितने टाइप्स के आते हैं? चार टाइप्स का होता है जनरली। 1 2 3 देन 4। क्या क्या है याद रखो। क्या क्या है? पहला है आपका ब्रेक, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो स्विच केस में। उसके बाद आता है कंटिन्यू, सॉरी, कंटिन्यू। उसके बाद आपका आता है आपका गो टू। उसके बाद आपका आता है लास्ट में रिटर्न। ठीक है, ये चार टाइप का आपका जंप स्टेटमेंट्स है। तो ये जंप स्टेटमेंट्स किस टाइप का है, मतलब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, कहाँ पे डिफाइन किया जाता है, कैसे काम करता है, एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं ब्रेक, देन कंटिन्यू, गो टू, देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न। क्योंकि रिटर्न आपका मोस्टली आपको समझ में आएगा जब हम फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, फंक्शन में कैसे काम करता है। मेन फंक्शन में हम रिटर्न यूज करते हैं, जो कि सक्सेस पॉइंटर होता है। सक्सेस पॉइंटर का मतलब है कंट्रोलर प्रोसेसर को, मतलब यहाँ पे आपको प्रोसेसर को कुछ, मतलब यहाँ पे सिग्नल भेजता है, जो कि रिटर्न जीरो के हिसाब से, मतलब यहाँ पे मेन फंक्शन को रिटर्न जीरो करता है, जो कि मतलब मानना है प्रोसेसर आपका यहाँ पे और कंट्रोलर यहाँ पे सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ। इसका मतलब है सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट मैं बताऊंगा रिटर्न फिर से इस वीडियो के अंदर। आज हम यहाँ पे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न कैसे कोड लेवल में यूज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले सिंथेटिकली ब्रेक को कैसे यूज किया जाता है, कंटिन्यू, गो टू, उसके बाद रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सिंथेटिकली ब्रेक को कैसे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा रुकिए 15। तो पहला चीज है हम ब्रेक। ओके, सिंटैक्स और यूज यूज ऑफ ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, सिंटैक्स और यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो पहले केस हम देखते हैं, फॉर लूप्स में हम जनरली यूज करते हैं इसको, मैक्सिमम तो लूप्स में यूज करते हैं जनरली। आप किसी जगह पे यूज कर सकते हो, इफ में आप, इफ में, नेस्टेड इफ में, एल्स में, कहीं पे अगर आप किसी को ब्रेक करना चाहते हो, मतलब कहीं पे आप कंट्रोल को स्टॉप करना चाहते हो, वहां से निकलना चाहते हो उसी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर। ब्लॉक ऑफ कोड किसको बोलते हैं, हमेशा याद रखना, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड, दिस इज कॉल्ड ए ब्लॉक ऑफ कोड। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। आइडिया हुआ? जनरली इसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। तो अभी इस ब्लॉक से अंदर अगर मुझे कंट्रोल को मूव करना है, अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाई करूंगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, वहां से मुझे इस ब्लॉक से मूव करवाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लूप को यूज करके देखते हैं कैसे काम करता है। पहला आता है आपका, यहाँ पे आपका फॉर लूप। फॉर लूप को हम कैसे यूज करते हैं, देखो, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के अंदर यहाँ पे हम ब्रेक को यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं फॉर लूप के अंदर कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, फॉर, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, पहले इनिशियलाइजेशन, सपोज इनिशियलाइजेशन जैसे हम सिंटैक्स फॉलो करते हैं। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कंडीशन, देन इंक्री और डिक्री। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक इफ ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, कंडीशन ऑफ ब्रेक। ठीक है, कंडीशन ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पे आपने ब्रेक लिखा। ठीक है,
उसके बाद सडनली आपको इस लूप से निकलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका उसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये ब्रेक निकलने के बाद नेक्स्ट आपका इस लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूशन होता है, अगर है एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन आफ्टर ब्रेक। ठीक है, तो ये इस लाइन ऑफ कोड का आपका एग्जीक्यूशन होता है। तो समझ में आ गया, अगर यहाँ पे आपका ब्रेक होता है इस कंडीशन से, ये जनरली क्या करेगा, ये जो ब्लॉक ऑफ मतलब ये जो ब्लॉक है फॉर लूप का, यहाँ से निकल जाएगा, डायरेक्टली इस लाइन ऑफ कोड में एग्जीक्यूशन होगा। ये था फॉर लूप का। ठीक है, समझ में आ गया कैसे काम करता है फॉर लूप में। अभी ब्रेक, अभी हम देखेंगे टू वाइल लूप में। ठीक है, वाइल लूप क्या का पहले जनरली वाइल लूप में हम कैसे काम करते देखते हैं। ब्रेक आपका कैसे यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे पहले आएगा क्या, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद वाइल कंडीशन, उसके बाद यहाँ पे फिर से इफ कंडीशन और ब्रेक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट दे सकते हो, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे एंड हुआ, तो लाइन ऑफ कोड लिख देता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट आफ्टर ब्रेक। ठीक है, एग्जीक्यूट आफ्टर ब्रेक। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कोई भी लाइन ऑफ कोड हो सकता है। ठीक है, मैं आपको कोडिंग के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है ये। तो उसके बाद आपका लास्ट फाइनल जो कि डू वाइल लूप है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिट लूप। डू वाइल लूप। तो इनिशियलाइजेशन, डू इफ कंडीशन और ब्रेक। ठीक है, देन यहाँ पे आपका ब्रेक, देन आपका यहाँ पे एंड, देन वाइल एंड, देन यहाँ पे कंडीशन, आपका कोई भी कंडीशन दे सकते हो, जो भी कंडीशन होता है। लूप का जनरली कंडीशन यहाँ पे एंड होता है, देन सेमीकोलन, देन यहाँ पे लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट आफ्टर ब्रेक। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया कैसे आपका तीनों में हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आपका जनरली कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कैसे ब्रेक काम करता है। चलो मैं डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू ये आपको समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कोडिंग के लूप में हम चल चलते हैं। हाँ से इंक्लूड, ये पहले हम फॉर लूप का करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर लूप फॉर ब्रेक स्टेटमेंट, फॉर लूप फॉर ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी प्लस प्लस सी में फॉर लूप फॉर ब्रेक, हाँ से इंक्लूड stdio डॉट h int main, ओके, रिटर्न 0। हो गया,
अभी मैं यहाँ पे इंट आई एक लिख रहा हूँ, फॉर लूप आई लेस इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। इफ यहाँ पे आई, ठीक है, इक्वल टू इफ आई इक्वल टू 5 अगर होता है ब्रेक, नहीं तो नीचे आएगा यहाँ पे printf परसेंटाइल डी स्लैश टी कॉमा आई। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, अभी रन करना है, कंपाइल विथ रन F11। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 के बाद आपका 5 प्रिंट होना था, लेकिन मैं 5 में ऐसा एक कंडीशन दे दिया ब्रेक। तो एक कीवर्ड और एक हमें यहाँ पे एक कंट्रोल को मूव करवाने के लिए मजबूर कर दिया आफ्टर गिविंग द ब्रेक। ओके, आपका कंट्रोल इस तरह आपका जब तक कंडीशन ट्रू हो रहा है लूप का तब तक चलेगा, जहां पे कंडीशन आपका ब्रेक का सेटिस्फाई हो गया वहां से कंट्रोल इस पर्टिकुलर फॉर लूप से जंप कर गया नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या है, रिटर्न 0, दैट इज रिटर्न्स टू द मेन फंक्शन एज ए सक्सेस। ठीक है, रेस्पॉन्स यहाँ पे आपका सक्सेस देगा, इस वजह से यहाँ पे कोड का एग्जीक्यूशन खत्म। देन यहाँ पे मैं जब कंपाइल करता हूँ 1 2 3 4 5 तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होता है ब्रेक इन फॉर लूप। अभी हम इसको व्हाइल लूप में देखते हैं, वो वहां पे कैसे यूज होता है। सेम कंसेप्ट रहेगा, थोड़ा डिफरेंट में कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं व्हाइल लूप। ब्रेक यूज ऑफ इन व्हाइल लूप। ठीक है, व्हाइल लूप फॉर ब्रेक, देन हाश इंक्लूड int main return 0, हाश इंक्लूड str.h int main return 0 यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, व्हाइल लूप। तो हम यहाँ पे उसी तरह जिस तरह हम फॉर लूप में की कंडीशन लिखे, इंट आई सेमीकोलन आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, देन यहाँ पे व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10 आई, देन यहाँ पे आप प्रिंटफ लिखो, यहाँ पे एक कंडीशन डालो इफ ब्रेक का, इफ आई ग्रेटर देन 5। ओके, आई ग्रेटर देन 5, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना। वहां पे क्या हम मेंशन किए थे फॉर लूप में, यहाँ पे हम क्या डिक्लेयर करें ये चीज ध्यान से देखना। उसके बाद प्रिंटफ परसेंटाइल डी स्लैश टी कॉमा आई। ठीक है, हो गया। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंपाइल विथ रन, देखो, बाप अरे बाप, कहीं गलती हो गई। हाँ, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया हूँ। ओके, इंक्रीमेंट करना है ना, नहीं तो वहां पे फंस गया उस लूप के अंदर। मैं लाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कंडीशंस लाऊंगा, कैसे डिफरेंट डिफरेंट लूप को इनफाइनाइट लूप कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है, मैं यहाँ पे वीडियोस लाऊंगा आपके लिए। 1 2 3 4 5, देखो 5 तक ये प्रिंट हुआ, उसके बाद जितने सारे स्टेटमेंट्स थे 6 7 8 9 10, दैट इज गोइंग टू बी ब्लॉक। तो वहां पे वो प्रिंट नहीं हुआ, उस कंट्रोल से निकल गया, लास्ट में आपका रिटर्न 0 में पहुंचा, जो कि रेस्पॉन्स रिटर्न किया एज ए सक्सेस। देन आपका एंड ऑफ द ब्लॉक, मतलब मेन फंक्शन एंड हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे काम करता है, स्टॉप हो गया। तो दिस इज द वर्क ऑफ ब्रेक इन व्हाइल स्टेटमेंट। अभी हम इसके बाद हम देखेंगे कैसे डू व्हाइल में काम करता है। ठीक है, आपको आइडिया आ गया होगा, यहाँ से थोड़ा गेस कीजिए डू व्हाइल में हम कैसे लिखेंगे, तब तक मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ। ठीक है, तो अभी नया फाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक इन डू व्हाइल
स्टेटमेंट। stdio.h int main रिटर्न 0। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ डू वाइल फॉर ब्रेक इंट आई। तो यहाँ पे आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा आई डू, देन यहाँ पे आपको इफ कंडीशन आई। ओके, यहाँ पे एक कंडीशन दे देते हैं आई। ओके फाइन, अभी यहाँ पे इतना ही रखते हैं आई, देखते हैं क्या आता है। आप लोग को आइडिया करो, गेस करो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे। ब्रेक, देन यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी स्लैश टी कॉमा आई WHILE while then I less than equal to 10। ठीक है, हो गया। क्या प्रिंट होगा सोचो। यहाँ पे स्टार्ट किया आई 1 से, डू आया, इफ आई 1 है, ट्रू है तो ब्रेक, मतलब यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट होगा, गेस कीजिए। उसकी उसी के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। देखो गेस करो, कर लिए, देखो क्या आएगा। कुछ आया, क्यों नहीं आया? यहाँ पे कुछ प्रिंट क्यों नहीं हुआ? सोचो, यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ? प्रिंट इसलिए नहीं हुआ, इफ कंडीशन किस लिए काम करता है? अगर आपका कंडीशन ट्रू तब जाके यहाँ पे 1 हो रहा है, 1 आई अगर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? जब डू में एंट्री हुआ, इफ 1 मीन्स ट्रू के हिसाब से रिटर्न कर रहा है, अगर ट्रू होता है ब्रेक, तो उसके बाद यहाँ पे आपका जितने सारे स्टेटमेंट से कहाँ प्रिंट करेगा? वो उस ब्लॉक से तो निकल गया, इस ब्लॉक से आपका यहाँ पे ब्रेक निकल गया, इस वजह से यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अगर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो क्या करूँ? तो यहाँ पे मैं कंडीशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, 2 कर दूं, अभी उसके बाद यहाँ पे 1 प्रिंट कर जाएगा। देखो 1 एंड 2 राइट, क्योंकि उसके बाद ही आपका फिर से कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे 1 2 प्रिंट करके 3 के बाद सारा ब्लॉक। ओके, जितने सारा है स्टेटमेंट प्रिंट होने के लिए सारा ब्लॉक हो गया। समझ में आ गया कैसे काम किया? व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के कैसे काम करता है। जनरली आइडिया हुआ कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे जंप स्टेटमेंट में कैसे काम आता है। ठीक है, चलो, तो ये आपका खत्म हो गया कंटिन्यू कैसे, ब्रेक कैसे काम करता है। ओके, अभी हम जाएंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट में। जाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट यहाँ पे फिर से बोलता हूँ। ब्रेक में क्या हो रहा था? ब्रेक में आपका अगर यहाँ से आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है ब्रेक का, यहाँ से निकल के डायरेक्टली यहाँ तक पहुंचता था। कहाँ से कहाँ तक? अगर यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक ये पहुंच जाता था। ठीक है, ये होता था कि नहीं? हर केस में अगर यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ से यहाँ तक ये पहुंच जाता है। यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, यहाँ से निकल के डायरेक्टली यहाँ तक वो पहुंच रहा है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू अगर यूज करता हूं सेम कंसेप्ट में, आपका ये नीचे जा रहा है, मतलब एग्जिट हो रहा है। यहाँ पे आपका ब्रेक क्या कर रहा है? लूप से एग्जिट हो रहा है। ये एक चीज याद रखना, ब्रेक हमेशा लूप से एग्जिट होता है, मतलब निकल जाता है, पूरा लूप से निकल जाता है, नॉट नॉट ए कोड। बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हाँ ब्रेक लगाने से पूरा कोड से एग्जिट हो गया, नहीं। ब्रेक लगाने से हम आपका पर्टिकुलर जो लूप यूज कर रहे हैं उस लूप से एग्जिट हो गया। ठीक है, उस लूप से एग्जिट होने का मतलब है कोड से एग्जिट नहीं। मैं यहाँ पे देखो लिखा हूं ना, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट आफ्टर ब्रेक, लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूशन आफ्टर ब्रेक, लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट आफ्टर ब्रेक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोड से आपका एग्जीक्यूशन नहीं, मतलब एग्जिट नहीं होता है, आपका उस पर्टिकुलर जो ब्लॉक व्हाइल लूप जो यूज करें लूप से एग्जिट हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर अगर आप कंटिन्यू यूज करते हैं, क्या होता है वहां पे? हम बिगिनिंग ऑफ ए लूप को चले जाते हैं, मतलब यहां से ये नीचे आता है, कंटिन्यू होगा तो यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, पहले हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैसे काम करता है।
तो ये ब्रेक था। अभी इसके बाद हम चलते हैं कंटिन्यू को। मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स में जाके सेव, ठीक है, सेव हो गया। अभी नया फाइल क्रिएट करते हैं। यस, अभी यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कंटिन्यू। यूज ऑफ कंटिन्यू इन लूप्स। ओके, अभी नीचे चलते हैं। पहला आता है आपका कौन सा, फॉर लूप। फर्स्ट आता है आपका फॉर लूप, उसके बाद आता है आपका सेकंड आता है व्हाइल लूप, उसके बाद आता है आपका थ्री में डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो पहला आता है फॉर लूप। फॉर लूप में कैसे काम करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू एक कीवर्ड है, हमेशा याद रखना। कंटिन्यू, ब्रेक, गो टू एंड ये आपका जो रिटर्न, दीज आर द कीवर्ड्स। ओके, अब ये कैसे यूज होता है आप अभी ये इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सीख रहे हैं। ठीक है, अभी हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप क्या है, ऑलरेडी आपको पता है सिंथेटिकली हम कंटिन्यू को फॉर लूप के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अभी देखो, अभी मैं क्या करूंगा, सिंथेटिकली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको देना क्या है, इफ कंडीशन, कंडीशन फॉर कंटिन्यू, देन आपका यहाँ पे कंटिन्यू। तो यहाँ से यहाँ पे आपका ओके, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, एग्जीक्यूट भी नहीं बोला, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आफ्टर, यहाँ पे इतना ही लिखो। ठीक है, कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद क्या होगा अगर कंटिन्यू एग्जीक्यूशन होता है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं व्हाइल लूप में। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आता है आपका व्हाइल कंडीशन, इफ कंडीशन फॉर कंटिन्यू, देन आपका यहाँ पे आएगा कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद एंड नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। ठीक है, आइडिया हो गया कैसे इंप्लीमेंट होता है व्हाइल लूप में। एंड यहाँ पे फिर से हम देखते हैं डू व्हाइल में कैसे यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। ओके, उसके बाद आपका डू, यहाँ पे हम इफ कंडीशन फॉर कंटिन्यू, देन यहाँ पे ब्रेक, सॉरी कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ पे एंड व्हाइल कंडीशन। ठीक है, हो गया कैसे हम कंटिन्यू यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। ठीक है, आइडिया हुआ कैसे ये काम करता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है थ्रू
कोड रन करने के बाद आपको पता चलेगा। ऐसे आप जैसे देख रहे हो ऐसे नहीं पता चलेगा कि सिंथेटिकली तो बता दिया कि ऐसे ऐसे हम डिफाइन करते हैं, लेकिन कोड रन करने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे काम होता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कोड कोड के अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम पहुंच गए। अभी हम यहाँ पे पहला फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट has include stdio dot h int main रिटर्न 0। ऊपर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इंट आई फॉर लूप I equal to 1 semicolon I less than equal to 10 semicolon I plus plus। ठीक है, if I equal to 5 continue, otherwise printf percentage d slash t comma I सेमीकोलन। ठीक है, अभी इसको सेव कर लेता हूँ। फॉर लूप फॉर कंटिन्यू। ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे बोलना भूल गया हूँ, अभी बोल देता हूँ। क्या है, अगर मेरा कंटिन्यू यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब कंडीशन ट्रू हो गया फॉर कंटिन्यू के लिए, जो मैं कंडीशन लिखा हूँ ट्रू हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे एग्जिट हो जाता था, वहां पे ब्लॉक स्टेटमेंट जो आपका लूप का ब्लॉक होता था वहां से एग्जिट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे लूप का बिगिनिंग को ये चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, लूप का बिगिनिंग को ये चला जाएगा, ये याद रखना, लूप का बिगिनिंग को ये चला जाएगा। यहाँ पे भी वही क्या होगा, लूप का बिगिनिंग को ये चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, अगर कंटिन्यू सेटिस्फाई हो जाता है, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा विदाउट गोइंग टू डाउन, नीचे जाने से नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये तीनों केसेस में वही चीज होता है, अगर कंटिन्यू सेटिस्फाई हो जाता है मतलब इंप्लीमेंट हो जाता है, इट इज मूव्स, कंट्रोल मूव्स द बिगिनिंग ऑफ द लूप। क्या होता है, कंट्रोल मूव्स द बिगिनिंग ऑफ ए लूप। ये चीज याद रखो, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल मूव्स द बिगिनिंग ऑफ द लूप, लूप का बिगिनिंग को ये चला जाता है। फाइन, समझ में आ गया। चलो अब कोड के अंदर देखते हैं ये कैसे काम करता है। अभी यहाँ पे मैं कंपाइल रन करता हूँ। देखो वहां पे क्या होता था, जब मेरा 5 एग्जीक्यूशन में आ गया, वहां पे उसमें ब्लॉक हो जाता था, मतलब वहां से ब्रेक होके कोड से उसी ब्लॉक से निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मेरा 5 एग्जीक्यूशन हुआ एट दैट टाइम कंटिन्यू सेटिस्फाई हुआ, एंड आपका लूप में बोल रहा था बिगिनिंग को चला गया, मतलब इंक्रीमेंट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो था 6 7 8 9 10 को प्रिंट किया, जो कि ब्रेक में क्या होता था, उस लूप से निकल जाता था। लेकिन कंटिन्यू लूप से निकलता नहीं है, लूप्स का फिर से इंक्रीमेंट करके इनिशियलाइज करके कंडीशन चेक चेक करके फिर से आपका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू प्रोसेस में रखता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू एंड ब्रेक। अगर आपको कहीं पे भी पूछा जाता है कि कंटिन्यू ब्रेक के अंदर डिफरेंस क्या है, दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, आप कोई भी लूप यूज करके दिखा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस ध्यान में रखना है, क्या डिफरेंस है। तो अभी हम नेक्स्ट चलेंगे, कौन सा, वाइल लूप का। यूज कंटिन्यू इन वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में हम कैसे करते हैं इसको हम देखते हैं यहाँ पे। वाइल लूप कंटिन्यू। ठीक है, हो गया।
तो यहाँ पे हमको करना क्या है, वाइल आपको इनिशियलाइज करना है पहले i इक्वल टू 1, देन आपका आता है वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल 10, देन इफ i, देन i अगर आपका मॉडुलस 2 कर देता इक्वल टू 0, देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे सोचो क्या प्रिंट होगा, d स्लैश t कॉमा i, ठीक है, देन i प्लस प्लस एंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आप सोचो, i 1 हुआ, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, यहाँ पे कितना आपका कंडीशन चेक हुआ, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन सेटिस्फाई, अंदर आया, यहाँ पे आपका डिवीजन हुआ, मतलब 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आके प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली 1, ठीक है। अभी यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे हो गया i का वैल्यू 2, तो अभी इसके बाद यहाँ पे 2 चेक होगा, नेक्स्ट कंडीशन में आपका कितना होगा 2 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अभी यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे चेक हुआ 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो रहा है, यस 0 हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे आपका कंट्रोल मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर होता है तो 2 फिर से आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, तो 2 मॉडुलस 2, तो यहाँ पे फिर से हुआ, तो इस तरह रिपीटेडली ये चलेगा, तो ये रिपीटेडली चलने से आपका ये लूप क्या हो रहा है, सोचो, इसका रिपीटेडली अगर इस तरह चलता है तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे एंड में, तो 2 आपका इन्फिनिट लूप हो रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। देखो प्रिंट नहीं हुआ, उसके बाद क्यों प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू, अगर यहाँ पे कोई गलत हो गया क्या, यहाँ पे परसेंटाइल डी टी आई 1 हुआ, उसके बाद ठीक है नीचे आ गया, उसके बाद तो इंक्रीमेंट होना है ना, परसेंटाइल डी के बाद आई 1 हो गया, 1 के बाद तो ये 2 आया, हाँ 2 को कैसे प्रिंट करेगा, कंटिन्यू है ना, तो प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे कंटिन्यू मूव हो गया, स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द लूप, जब 2 लेस देन इक्वल टू 10 आया तो यहाँ पे और मूव नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप हो गया, मैं सोच रहा था मूव होगा, सॉरी यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये लूप स्टॉप हो गया, ठीक है, समझ में आ गया क्यों स्टॉप हो गया, आप थोड़ा एनालिसिस करो, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ यहाँ पे लूप क्यों बंद हो गया, यहाँ पे आगे क्यों नहीं चला, क्योंकि इंक्रीमेंट करने के लिए नहीं था ना, तो लूप चलेगा कैसे, तो इस वजह से यहाँ पे बंद हो गया, ठीक है। मुझे लग रहा था कि ये मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलेगा, क्योंकि कंडीशन जब तक ये सेटिस्फाई हो रहा है चलता जाएगा, लेकिन ये नहीं, यहाँ पे अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है कंटिन्यू का, आपका ऊपर चला जाएगा 2, वही 2 लेस देन 10, यहाँ पे फिर से नीचे आएगा 2, तो यहाँ पे बंद हो गया, मतलब और प्रोसीड नहीं कर सकता, ये चीज याद रखो, क्योंकि बहुत सारे माइंड में आएगा कि हाँ लूप इन्फिनिट तक जा सकता है, नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा रिसर्च करो क्या है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या डिफरेंस आपको मिला, फाइन, ठीक है, तो आइडिया हुआ कैसे ये काम कर रहा है, तो इसलिए मैं कुछ डिफरेंट करने था, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू को थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा, तो ये था आपका वाइल लूप के अंदर कंटिन्यू कैसे यूज होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं डू वाइल लूप के अंदर कैसे डिफाइन होता है, तो मैं यहाँ पे डू वाइल लूप के अंदर चलता हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यू कंटिन्यू इन डू वाइल लूप, ओके, तो हाश इंक्लूड stdio डॉट h int main रिटर्न 0, एंड यहाँ पे हमको int i इक्वल टू 1, ठीक है, int i इक्वल टू 1, देन यहाँ पे आपको लिखना क्या है, डू वाइल i लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन यहाँ पे होता है कंडीशन में, मतलब इफ आपका i, ओके, i
देन यहाँ पे हम देते हैं ग्रेटर देन 5, ठीक है। देन यहाँ पे हम लिखते हैं कंटिन्यू। देन यहाँ पे पीछे आते हैं प्रिंट %d स्लैश t कॉमा आई, ठीक है, हो गया। देन आई प्लस प्लस, फाइन। अभी यहाँ पे क्या होगा, जब आई का 5 से ऊपर आ जाएगा, मतलब 6 7 8, मतलब 6 आएगा, मतलब आई का वैल्यू जब 6 हो जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू लूप का बिगिनिंग में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं, कंटिन्यू डू वाइल फॉर कंटिन्यू, बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर क्या होगा, जब ये कंटिन्यू सेटिस्फाई हो जाएगा, लूप आपका मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपका नीचे, क्योंकि फॉर लूप में कैसे मूव हुआ, फॉर लूप में इसलिए मूव हुआ क्योंकि इंक्रीमेंट उसका टॉप पे है। यहाँ पे वाइल एंड डू वाइल में इंक्रीमेंट आपका आफ्टर कंटिन्यू के बाद है, तो इंक्रीमेंट होगा तब जाके ये नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट को जाएगा ना। तो इंक्रीमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है, ये पूरा ब्रेक जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी चलो देखते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5, बस 5 के बाद नहीं होगा ना, ग्रेटर देन 5 लिखा है, 6 7 8 9 10, इसलिए ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आपको सीखने के लिए मिली, कंटिन्यू को भी हम ब्रेक के जैसा लिख सकते हैं। ये आप लिख के रखो, कंटिन्यू को भी हम ब्रेक जैसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इंक्रीमेंट ऊपर रख देता तो इंक्रीमेंट क्या करता, कंटिन्यू ऊपर क्यों रखना है, इसके नीचे अगर रख देता, देखो अगर मैं इसके नीचे आई प्लस प्लस कर देता, इसके नीचे आपका आई प्लस प्लस करता हूँ, मतलब इसके ऊपर करना है, कंटिन्यू तो वहां से निकल जाएगा ना, आई प्लस प्लस। अभी क्या होगा देखो, अभी यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे पहले यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अभी इतना याद रखिए, मैं कोई डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि कैसे ये लूप्स में काम करते हैं, और मतलब कैसे इसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं एंड एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोडिंग एक ऐसा चीज है, आप जितने वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करोगे उतना आपको एनालिसिस करने के लिए मिलेगा, उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा ओनली स्पेसिफिक कंटिन्यू फॉर डू एंड वाइल लूप, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो नीचे लिखिए, मैं बनाऊंगा जरूर, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी हम यहाँ पे फिर से रन एंड कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, यस हो गया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कंटिन्यू कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे 1 5 नहीं हो रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, इंक्रीमेंट हुआ, कंडीशन यहाँ पे फिर से आया, 2 ग्रेटर देन 5 सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 10, फिर से आया 3 ग्रेटर देन 5, 3 प्रिंट हुआ, यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट हुआ, 4 यहाँ पे आया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, 3 प्रिंट 4 प्रिंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 5, कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, यहाँ पे नीचे पहुंचा, 5 ग्रेटर देन 5 सेटिस्फाई नहीं हुआ, यहाँ पे 5 प्रिंट कर गया, उसके बाद 6 यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नीचे वाइल लूप का, उसके बाद जब यहाँ पे पहुंचा 6 ग्रेटर देन 5, क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब है यहाँ से मूव करो, बिगनिंग ऑफ ए लूप, तो उसके बाद ब्लॉक, बिगनिंग ऑफ लूप के बाद क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट होगा तो तब जाके जाएगा कि कुछ होना तो स्टेटमेंट है, जैसे वो फॉर लूप में होता है। फॉर लूप में जनरली क्या होता है, अगर यहाँ पे कंटिन्यू सेटिस्फाई हो गया तो यहाँ पे बिगनिंग में चला गया, तो जाने के बाद इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद 6 आया, 6 इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हुआ। लेकिन बाकी दो लूप में ये चीज नहीं हो पा रहा है, समझ में आ रहा है, बाकी ये दो केसेस में कंटिन्यू सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, एंड जैसे आपका फॉर लूप में सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, मैं बनाऊंगा डिफरेंट वीडियो। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं आपका गो टू, देन आता है आपका लास्ट में रिटर्न, ठीक है। तो अभी गो टू देख लेते हैं, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट में चलेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे जंप स्टेट, जो सॉरी आपका गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। जंप स्टेटमेंट के अंदर आपका आ गया क्या, फॉर लूप के अंदर हम यूज कर दिए कंटिन्यू, तो कंटिन्यू जनरली हम जो यूज करते हैं आपका लूप्स के अंदर मैक्सिमम यूज होता है, कंटिन्यू जनरली लूप्स में ही काम करता है। फॉर लूप में अच्छे से काम किया, लेकिन बाकी जो लूप्स था इंक्रीमेंटल आपका बाद में होता था, इस वजह से अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं इस दो वाइल लूप एंड डू वाइल के अंदर कंटिन्यू कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे में एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी जंप स्टेटमेंट के अंदर जो थर्ड में आता है दैट इज कॉल्ड ए गो टू, ठीक है। क्या है गो टू, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंटिन्यू, ठीक है, हो गया। अभी इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट,
आपका यहाँ पे हमें आएगा गो टू, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट ये जनरली कैसे काम करता है, चलो देखते हैं। आपका गो टू स्टेटमेंट क्या होता है ना, जनरली गो टू लेबल, ओके, कॉलन, देन यहाँ पे नीचे आते हैं कुछ स्टेटमेंट के बाद, सपोज यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कंट्रोल निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, कोई किसी अगर फॉर लूप में व्हाइल लूप के अंदर अगर डिफाइन हुआ है, वहां पे लेबल कॉलन देन स्टेटमेंट, ठीक है, हो गया, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ये काम करता है, अगर यहाँ पे ये आपका लेबल मतलब कोई इफ कंडीशन और किसी के अंदर अगर हम गो टू डिफाइन करते हैं, यहाँ से लेबल एग्जीक्यूशन होने के बाद डायरेक्टली इस स्टेटमेंट के अंदर आके प्रिंट होता है, ठीक है। समझ में आया कहाँ पे प्रिंट होता है, यहाँ पे आपका ये प्रिंट होता है, ठीक है। तो ये था आपका गो टू। चलो कोड के अंदर हम देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंट एन, यहाँ पे एक नंबर लिखूंगा। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ, देन यहाँ पे एंटर ए नंबर, कॉलन स्कैनफ परसेंटाइल डी, कॉमा एम्परसेंड एन, देन यहाँ पे आपको इफ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंसर्ट हो गया, थोड़ा सा रुकिए, हाँ अभी हो गया। तो अभी यहाँ पे गो टू इवन, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, नीचे आएगा, इवन होगा यहाँ पे, कॉलन यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा इवन नंबर, परसेंटाइल डी, कॉमा, देन यहाँ पे आपका 10 को प्रिंट किया रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इवन, ठीक है, हो गया। तो अभी इसको मैं अगर रन करता हूँ, नंबर इनपुट करूंगा, परसेंटाइल डी, यहाँ पे आपका जो भी एन में जो वैल्यू होगा 2 और 3, आपका जो भी वैल्यू इनपुट किया गया होगा, यहाँ पे मॉडुलस निकाला जाएगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, तब जाके इवन में यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक से निकल जाएगा, इवन तक पहुंचेगा। इवन के बाद यहाँ पे इवन प्रिंट करेगा, उसके बाद सक्सेसफुली रिटर्न 0, देन एंड ऑफ द मेन ब्लॉक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, विथ रन आ गया। अगर मैं यहाँ पे 6 देता हूँ, दिखाया इवन। अगर मैं यहाँ पे 7 देता हूँ, तो देखो क्या होता है, इवन भी दिखा दे रहा है 7। समझ में आ रहा है, आइडिया हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब 7 आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जा रहा है, ठीक है। अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका इवन के अंदर ये आ जा रहा है, फाइन। तो जो चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जनरली एक पर्टिकुलर लूप से निकालना था, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पर्टिकुलर केस को मैं लूप के अंदर ले जाता हूँ, मतलब ये पूरा को मैं लूप के अंदर ले जाता हूँ, कंट्रोल एक्स, फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लूप यहाँ पे आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, सेमिकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। लूप के अंदर ये अच्छे से होगा मुझे लग रहा है। अभी मैं स्कैनफ यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लूप के अंदर आ गया, ठीक है, आइडिया हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये 5 टाइम्स मतलब ये लूप घूमेगा, 1 से 5 तक मुझे इनपुट मांगेगा, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, एंड गो टू इवन। अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दिया, डिविजिबल हो गया, यहाँ पे आके पहुंच जाएगा, एंड यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं ऑड भी दे देता हूँ, यहाँ पे आपका प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर से रन करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, आई इज नॉट डिक्लेयर, सॉरी, आई डिक्लेयर कर दो, हो गया, आ गया। अगर मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, इवन 4 हो गया। अगर फिर से मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, उसके बाद देखो अभी दिखा रहा है, अभी नहीं दिखा रहा है। उसके बाद मैंने फिर से 7 दे दिया, नहीं दिखा रहा है। उसके बाद 3 दे दिया, नहीं दिखा रहा है। उसके बाद 9 दे दिया, नहीं दिखा रहा है। उसके बाद 1 दे दिया, दिखा रहा है। 1 देने के बाद वहां से निकल गया, इवन 1 में एग्जीक्यूशन हुआ। मतलब यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे जब तक ये लूप चल रहा है तब तक इनपुट लिया,
उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से निकल गया, इवन यहाँ पे पहुंच गया, ये इसको प्रिंट कर दिया जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देखना है, कुछ इश्यूज हो रहा है, मैं देख के आपको सडनली बताता हूँ क्या इश्यूज हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इश्यू था वो सॉल्व हो गया है। मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट ऐड करना पड़ा, जहाँ पे मुझे एक इस मतलब इस पर्टिकुलर कोड के अंदर मुझे रिटर्न एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। अगर मैं रिटर्न यूज नहीं करता हूँ, ये जो गो टू है ना, अगर मेरा यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 जैसे यहाँ पे प्रिंट होगा 1, अगर मैं इनपुट करूंगा अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे देखो, मैं अभी रन कर रहा हूँ, अभी देखो नंबर पूछ रहा है, मैंने सपोज 1 है, अभी डायरेक्टली 1 हो गया। मतलब जब यहाँ पे 1 में इनपुट किया तो यहाँ पे अंदर आया लूप के अंदर, एंटर ए नंबर 1, स्कैनर पे एन चला गया 1, 1 मॉडुलस 2 0 नहीं हुआ, गो टू आया, ऑड, ऑड के अंदर आपका देखो नीचे आपका क्या है, प्रिंट करके चला गया। ठीक है, कंट्रोल मूव कर गया आपका रिटर्न 0 सक्सेस के पॉइंट में। अभी फिर से अगर मैं यहाँ पे 6 देता हूँ, वहां पे क्या होता था, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूशन हो जाता था, मतलब इवन होता था, फिर से ऑड को भी चला जाता था। अभी यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस किया हूँ कोड के अंदर, जिस वजह से ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 जब मैं एंटर करूंगा, अब देखिए इवन 6 रिटर्न, रिटर्न का मतलब है यहाँ पे कोड सक्सेसफुली रिटर्न कर जाएगा मेन फंक्शन को। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोड इस पर्टिकुलर रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पे सक्सेसफुली रिटर्न कर जाएगा, जिस वजह से आपका क्या हो रहा है, जनरली और जो लेबल है वहां पे इंप्लीमेंट होने के लिए नहीं जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल मूव नहीं कर रहा है, नहीं तो पहले कर दे रहा था। यहाँ पे ब्रेक भी दे सकते थे, ब्रेक देने से यहाँ पे आपका जनरली क्या होता, इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन से वो निकल जाता। ठीक है, ब्रेक जनरली आपका ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू रिटर्न सबसे अच्छा है। एंड इस पर्टिकुलर गोटू के ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस लाऊंगा, जहाँ पे आपको और भी एक्सप्लेनेशन करूंगा एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर कैसे हम काम करते हैं विथ गोटू, एंड रिटर्न वहाँ पे कैसे यूज होता है वहाँ पे देखेंगे। समझ में आ गया रिटर्न क्या है। रिटर्न जनरली यहाँ पे आपका मेन फंक्शंस को रिटर्न किया, ओके, सक्सेस वैल्यू। एंड रिटर्न जनरली मेन फंक्शंस में ज्यादा यूज होता है। एंड रिटर्न जनरली वैल्यू रिटर्न करता है जहां पे फंक्शंस कॉल होता है, कॉलिंग पार्ट से कॉल पार्ट, कॉल पार्ट में अपना काम खत्म होने के बाद ये जनरली अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है, एग्जीक्यूशन है, जो आपका जो भी डाटा है आपका जहां से फंक्शन कॉल किया गया है वहां से रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे ये तो काम इतना अच्छे से नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, नॉर्मली रिटर्न 0 अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मेन फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो आपको यहाँ पे रिटर्न अच्छे से एग्जाम्पल में समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जब फंक्शन पढ़ाऊंगा वहां पे रिटर्न को कैसे डिफाइन किया जाता है वहां पे मैं बताऊंगा, कॉलिंग पार्ट, कॉल्ड पार्ट, एंड कैसे वहां पे एग्जीक्यूशन होता है, वहां पे ये चीज अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, आइडिया हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न क्या किया, यहाँ पे आपका कंट्रोल को मूव किया इस पर्टिकुलर ऑड लेबल को एग्जीक्यूशन करने के लिए, यहाँ से ये निकल के यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, रिटर्न यहाँ से रिटर्न हो गया, मेन को रिटर्न नहीं किया, यहाँ से ये रिटर्न हो गया, ऑड को जंप करके यहाँ पे रिटर्न 0 में पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट कोड में अगर हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन इधर उधर कर देते हैं, कैसे मीनिंग उसका चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा वाला कोड एंड कैसे काम करता है, क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न नहीं करेगा, इसके ऊपर आपको अच्छे से आइडिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एंड होता है यहाँ पे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए भाई, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ओके, क्योंकि अब मैं आपके लिए इससे अच्छा वीडियोस बना के लाऊंगा। एंड आपको ज्यादा से ज्यादा सी के ऊपर जितना वीडियो हो सके मैं दूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स के अंदर दूंगा। समझ में आ गया। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब। ओके, फाइन, थैंक यू।